नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए के साथ मैं राहुल पारिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से तहे दिल से हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी चर्चा हो रही थी विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में। तो हमने अविकारी शब्दों के बारे में भी चर्चा की और विकारी शब्दों के बारे में ही चर्चा की दोस्तों। लेकिन हमारा जो एक विकारी शब्द था वो पिछली कक्षाओं में रह गया था दोस्तों, वो था क्रिया। दोस्तों, मुख्य बिंदु है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों क्रिया। क्रिया क्रिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हमारी टॉपिक पर दोस्तों। तो चर्चा करते हैं हम विकारी शब्द क्रिया के बारे में दोस्तों। क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं दोस्तों। बात अगर हम क्रिया की करें दोस्तों, तो क्रिया का अर्थ जानते हैं सबसे पहले दोस्तों कि क्रिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, अर्थ की बात हम करें तो मूल भाषा संस्कृत में यदि नाम प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हिंदी में यह क्रिया बन जाती है दोस्तों। क्रिया को मूल भाषा यानी संस्कृत में धातु कहते हैं। अगर हम मूल भाषा संस्कृत में वो धातु होती है, उसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो वह धातु है वो क्रिया बन जाती है दोस्तों। जैसे अगर बात हम करें चल, चल है वो धातु है, संस्कृत का शब्द है, तो उसमें अगर हम ना जोड़ दें, ना प्रत्यय जोड़ दें तो यह चलना क्रिया बन जाती है दोस्तों। उसी प्रकार पढ़ प्लस ना जोड़ दें तो पढ़ना बन जाती है दोस्तों। इसी प्रकार अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो वह क्रिया बन जाती है साथियों। तो हम क्रिया का अर्थ तो हम जान गए कि अगर हम मूल भाषा में मूल भाषा जो संस्कृत होती है उसमें यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो वह क्रिया बन जाती है दोस्तों। अब हम क्रिया की परिभाषा की चर्चा करते हैं दोस्तों कि क्रिया की परिभाषा कैसी होती है। तो दोस्तों, अगर बात परिभाषा की करें तो वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है दोस्तों, वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है उसे क्रिया कहा जाता है दोस्तों। अर्थात किसी कार्य का होना क्रिया है दोस्तों। जैसे नहाना, धोना, खाना, पीना, हम जो रोज़मर्रा के कार्य करते हैं उसमें हम क्रिया करते हैं, एक्टिव रहते हैं दोस्तों, क्रियाशील हम रहते हैं। तो वो हमारी दिनचर्या की क्रियाएं, अनेकों क्रियाएं होती हैं, लेकिन हम उन्हें ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे अब हम क्रिया के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से अगर बात करें दोस्तों कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। क्रिया के कर्म के आधार पर दो प्रकार होते हैं। कर्म के आधार पर दो प्रकार होते हैं दोस्तों। अगर बात संरचना की करें तो उसे हम बाद में चर्चा करेंगे कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर दोस्तों। तो पहले हम कर्म के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं साथियों। एक तो होती है अकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। बहुत ही सरल बिंदु है दोस्तों, कोई हमें इसमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप इसे ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए पूरा, तो आपको सब कुछ आ जाएगा क्रिया के बारे में दोस्तों। चिंता मत कीजिए आप। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्रिया के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे, सकर्मक और अकर्मक के बारे में। तो दोस्तों, क्रिया का पहला भेद है अकर्मक। तो अकर्मक की अगर हम बात करें तो अकर्मक की परिभाषा देखें तो इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता, इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों। तो सीधी सी इसकी परिभाषा यही बन जाती है कि इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है दोस्तों और कर्म इसमें प्रयुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एक वाक्य की, तो वाक्य में अगर हम बात करें तो वाक्य का निर्माण होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। यदि ये तीनों इसमें न हो तो वो वाक्य सार्थक नहीं होता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है उस वाक्य का। तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया इनका होना आवश्यक है। यदि ये तीनों एक साथ न हो तो इनमें से कम दो दो चीज़ें तो इसमें आवश्यक रूप से होती हैं दोस्तों। इनमें दो चीज़ों की, तो इनमें से कर्ता, कर्म और क्रिया, इनमें से दो चीज़ों की तो आवश्यकता होती ही है दोस्तों। इनके बिना वाक्य का कोई अर्थ और कोई उद्देश्य नहीं होता। और क्रिया अपना जो प्रभाव है वो अपने से पहले वाले शब्द पर डालती है।
क्रिया अपना प्रभाव है वो अपने से पहले वाले शब्द पर डालती है। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है दोस्तों, इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। अकर्मक, अकर्मक अर्थात कर्म रहित दोस्तों, तो इसमें कर्म का तो प्रयोग होता ही नहीं है, केवल कर्ता होता है और क्रिया होती है, तो कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है। बात करें उदाहरणों की तो जैसे मोहन चलता है, तो दोस्तों मोहन चलता है, अब मोहन है वो कर्ता है, संज्ञा है, और चलता है वो क्रिया है दोस्तों, चलता है वो क्रिया, तो इसमें कर्म तो है ही नहीं, केवल चल रहा है, मोहन चलता है, तो यह अकर्मक होगा। अब इसमें देखिए मोहन तो है कर्ता और चलता है, यह शब्द है कर्म, कर्म नहीं है दोस्तों, यह इसमें है क्रिया है दोस्तों। और श्याम हंसता है, चिड़िया उड़ती है, श्याम हंसता है और चिड़िया उड़ती है दोस्तों। इसी प्रकार अगला हम बिंदु चर्चा में करें तो देखिए दोस्तों अगला प्रकार है इसका सकर्मक दोस्तों। तो सकर्मक क्रिया है उसकी परिभाषा की अगर बात करें तो इसमें एक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसमें क्रिया का प्रभाव है वह कर्म पर पड़ता है और क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है और क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है। अकर्मक में तो कर्म नहीं था, केवल कर्ता और क्रिया थी, लेकिन सकर्मक यानी कर्म के सहित, तो इसमें एक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है दोस्तों और क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है। उदाहरणों की अगर बात करें तो जैसे राम पत्र लिखता है, तो राम पत्र लिखता है, इसमें अगर हम बात करें राम पत्र लिखता है, ये तीन इसमें मुख्य शब्द हैं दोस्तों। तो इसमें राम तो हो जाएगा, राम तो हो जाएगा कर्ता और पत्र होगा इसका कर्म और लिखता है क्रिया, क्योंकि राम है वो कर्ता है, पत्र कर्म है और लिखता क्रिया, क्योंकि राम क्या कर्म कर रहा है, क्रिया तो लिखने की है लेकिन कर्म इसका है पत्र लिखना, तो राम पत्र लिखता है। इस प्रकार राम कर्ता होगा, पत्र कर्म होगा और लिखता क्रिया होगा दोस्तों। और कुछ उदाहरणों की इसमें बात करें तो श्याम क्रिकेट खेलता है, यह सकर्मक का उदाहरण है। राधा खाना खाती है, यह भी सकर्मक का ही उदाहरण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बात हमें ध्यान में रखनी है वह कि यदि कर्ता प्लस ने अर्थात कर्ता प्लस ने, जो ने विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार की जो विभक्तियां होती है साथ, उसमें से यदि कर्ता के बाद ने विभक्ति का प्रयोग होगा तो वह हमेशा सकर्मक क्रिया होगी दोस्तों, हमेशा सकर्मक क्रिया होगी, हमेशा सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि अगर कर्ता के बाद ने विभक्ति का प्रयोग होगा तो काल बदलने पर उसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा और वह सकर्मक क्रिया होगी दोस्तों। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इसमें सकर्मक क्रिया है दोस्तों, राम ने रावण को मारा, इसमें सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार ये आप हम अभी याद रख सकते हैं। फिर है कि क्रिया अपना प्रभाव है वह अपने से पहले वाले शब्द पर डालती है दोस्तों। कैसे डालती है? क्योंकि अगर बात हम करें कि राम चलता है तो यह अकर्मक क्रिया तो है ही, इसमें राम चलता है, तो चलता है वो क्रिया है और क्रिया से पहले वाला शब्द है वह कर्ता, तो अकर्मक में कर्ता पर अपना प्रभाव क्रिया डालती है। इस प्रकार क्रिया से पहला वाला शब्द है राम, तो इसमें राम पर अपना प्रभाव डालती है क्रिया। इस प्रकार क्रिया है वो अपने से पहले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसमें अपना प्रभाव उस पर डालती है दोस्तों। इस प्रकार आज हमने चर्चा की दोस्तों सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। अगली कक्षा में हम फिर चर्चा करेंगे क्रिया के कुछ और प्रकार हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कक्षा ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने केवल छोटे छोटे टॉपिक को लेकर वीडियोज़ बनानी शुरू की है दोस्तों, तो आप उसी के आधार से अपनी तैयारी शुरू रखें दोस्तों। तो आज हमने चर्चा की विकारी शब्द में क्रिया के बारे में, तो क्रिया के हमने कर्म के आधार पर दो भेद हैं उनके बारे में चर्चा की। आप वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार न समझ में आए तो दो बार देखें
और साथ में नोट्स भी अपने तैयार करते जाइए दोस्तों। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हमारी जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, घंटी के निशान को दबाएं और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट्स हैं, आपके जो भी प्रश्न बने वो कमेंट में डालिए, आपको निसंदेह उसका उत्तर मिलेगा दोस्तों। और हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये जो कक्षाएं हैं इनके PDF आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों। आपको नोट्स वहाँ बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, जिसके माध्यम से आप रिवीजन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलेंगे हम एक अगले बिंदु के साथ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।